This conference will now be recorded. Charaka Sutra, 4th chapter, Bhedaniya Gana. Suvaha Arkorubaka Agnimukhi Chitra Chitraka Chirabilva Shankhini Shakuladani Swarnakshirinya iti Dashemani Bhedaniyani Bhavanti. हाँ, ये इसलिए रोका था मैंने कि इसकी व्याख्या मुझे मिल नहीं रही थी भेदनीय की, तो आज मिल गई है, इसलिए शुरू कर रहा हूं। आपके शारंगधर ने इसकी व्याख्या की है भेदन की। वो इस प्रकार की है, मलाधिकम अबद्धम बद्धम व पिंडितम मलैहि भित्वा अधपातयति तद भेदनम कुटकी यथा। ये भेदन की शारंगधर ने की व्याख्या। ये व्याख्या काया चिकित्सा के दृष्टि से है। सुश्रुत के भेदन की अच्छा व्याख्या भिन्न है। किसी व्रणशोथ को भेद करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वो भेद अलग है। अर्थ वही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अभिप्राय वही है। लेकिन यहां पर भेदन शब्द से इस ग्रंथ का अभिप्राय क्या है, तो उसका वर्णन शारंगधर ने किया है। और वो इस प्रकार किया है, मलादिकम भित्वा अधपातयति। मलादि को भिन्न करके निकाल देते हैं। अब ये मलादिकम कौन है? मलादिकम शब्द से मल यानी दोष और मल यानी पुरुष, मल यानी मूत्र। तो इस यहां पर प्रायः इस गण में मलादिकम शब्द से मल अधिक दोष, इन दो का विचार प्रायः किया हुआ है और उस आधार पर इन द्रव्यों का चयन किया है। अब मलादिकम में मल की अवस्थाएं दो होती है। एक द्रव मल, द्रव यानी पानी जैसा नहीं, जो बद्ध नहीं है, और दूसरा बद्ध, जो शुष्क है, बद्ध है, गांठे हुई है, ऐसा। इन दोनों को अलग अलग करके, भेद करके, तोड़कर बाहर निकालने वाला जो द्रव्य है उसको भेदनीय गण कहा गया है। अब इसमें कभी कभी एक शब्द है पिंडितम मलैहि। मलैहि यानी दोषों से, दोषों के द्वारा इनका कुछ स्वल्प रूप में बद्ध हुआ हो, बंध हुआ हो, साम दोषों से, साम पित्त, साम श्लेष्मा, साम रस, तो उनका भी विचार उसमें किया है। इसलिए मलादिकैहि मलैहि पिंडितम, पिंडितम का अर्थ गोला क्या हुआ, ऐसा किया हुआ है और उसको मूर्ति रूप देकर बंद किया है, उसको स्वरूप देकर वो बद्ध हुआ है। बद्ध का अर्थ यहाँ पर यह है जो बाहर नहीं निकल रहा है। बद्ध का अर्थ बांध के रखा ये नहीं है। अपने गुणों के कारण, स्रोतस् के विकृति के कारण, पैच्छिल्य, सामावस्था और अन्य कोई ऐसी अवस्था है कि जिसपे निकलना जरा कठिनतम है, ऐसे सभी को बाहर निकालने का कार्य
जो करता है उसको भेदन कहते हैं। तो उसके उदाहरण दिया है कुटकी का। ये कुटकी का उदाहरण इसलिए दिया है, कुटकी भेदनी है, लेकिन कुटकी में एक द्रव्य, एक तिक्तरस जो है, ये दोषों का पाचन करके निकलता है। तिक्तरस पाचन है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी में कुटकी जाना है। ये दोषों को पाचन करके शरीर के बाहर निकालती है धीरे धीरे, इसका ना, इसीलिए उसका नाम आरोग्यवर्धिनी है। तो इस प्रकार एक अर्थ यह है कि इसमें, और इसलिए इसमें जो द्रव्य है वह सुहवा। सुहवा का अर्थ है तीव्र। अर्क, अर्क का दूध, क्षीर, ये भी विरेचक है। उरुमुख यानी एरंड। अग्निमुख यानी एक द्रव्य है जिसका एक नाम दिया है, अलंग लिया, लेकिन उसका दूसरा नाम मिलता नहीं है। चित्रा यानी दंती। शंखिनी नाम की एक वनस्पति है जो विरेचक है। शकुलादनी यानी कटोरोहिणी। स्वर्णक्षीरी, और ये शकुलादनी, स्वर्णक्षीरी, ये विरेचक द्रव्य है। अब इसमें एक चित्रक है। ये चित्रक विरेचक नहीं है, लेकिन उसको भेदक के रूप में लिया है। अन्य सभी द्रव्य प्रायः विरेचन है। अब चित्रक को क्यों लिया, यह प्रश्न है, ये मेरे मन में भी है, उसका चिंतन बाद में करेंगे। दूसरा विषय यह है कि अब ये जो द्रव्य है सभी, ये प्रभाव से विरेचक है। ये कोई गुणों से विरेचक नहीं है। तिक्त है करके विरेचक है, ऐसा नहीं है। मधुर है करके विरेचक है, ऐसे नहीं है। कषाय है करके विरेचक, ऐसा नहीं है। ये इनका प्रभाव है। This conference will now be recorded. ग्रंथकर्ता, गुरु, ग्रंथकार एक अपने कटुरस का जो वर्णन है 26 अध्याय में, श्लोक नंबर 43 का 4, Charaka Sutra, 26th chapter, 4th sutra. कटुको रसो वक्रं शोधयति, अग्निं दीपयति, भुक्तं शोषयति, घ्राणमास्रावयति, चक्षुर्विरेचयति, स्फुटीकरोति इन्द्रियाणि, अलसकश्वयतुपचयो उदर्द अभिष्यन्द स्नेहस्वेदक्लेद मलानु उपहन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डुर्विनाशयति, व्रणानवसादयति, कृमीन् हिनास्ति, मांसं विलिखति, शोणितसङ्गातं भिनत्ति, बन्धान् छिनत्ति, मार्गान् विवृणोति, श्लेष्मणां शमयति, लघुरुष्णो रुक्षश्च। सर श्लोक पढ़ के हो गया है पूरा, शायद आप ऑफलाइन थे बीच में।
This conference will now be recorded. हाँ बकायदे तर हम देख रहे थे कि वो प्रभाव से काम करते हैं, लेकिन कटुरस अब जो हमने अभी पढ़ा तो उसमें क्षोणित संघातम भिनत्ति, बंधांश छिनत्ति, ये दो शब्द आए हैं। इन दो शब्दों में भिनत्ति शब्द ये सीधा बीज धातु का है और छिनत्ति ये भी शब्द उसी अर्थ में है। छिद धातु है, सातवें गण का धातु है, उसका विकरण न है, और भिद भी सातवां गण है, उसका विकरण न है। तो ये छिनत्ति भिनत्ति दोनों का अर्थ एक ही है, तोड़ना, तोड़कर बाहर निकालना। इसलिए कटुरस ये शोणित संघात का भेद करता है, और जहां कहीं बंध है तो उनका भी भेदन करता है। दूसरा, वाग्भट ने और चरक ने भी अम्ल रस को भेदन माना है। अम्ल रस को भेदन माना है। इसलिए देखिए 26वें अध्याय में, उसी अध्याय में श्लोक नंबर 50, चरक सूत्र 26th chapter 50th सूत्र, किंचिद अम्लं हि संग्राही किंचिद अम्लं भिनत्ति च। तो यहाँ पर अम्ल को भी भेदन ये कहा है। भेदन और छेदन का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ तोड़ना यही है, और दोनों एक ही गण के धातु है। तो इस प्रकार ग्रंथकर्ता को अन्य भेदन कल्पना भी अभिप्रेत है, और ऐसे करने वाले द्रव्य प्रायः तीक्ष्ण गुण के होते हैं। इसलिए चित्रक और इसके समान अन्य गुण अन्य भेदन के लिए, पुरुष भेदन के लिए वह ये जो बताया वो गुण पुरुष भेदन के लिए, पुरुष और मल भेदन के लिए, और अन्य भेदन कल्पना जो है उसके लिए ग्रंथकर्ताओं ने चित्रकादि की योजना जो तीक्ष्ण है, कटुरस के है, वो रसों से कार्य करते हैं। जैसे अश्वरी भेदन है, उस प्रकार श्रोतोरोध दूर करना है, जैसे कामला में है। कामला में जो द्रव्य बताए हैं, रुद्रपद कामला में सभी तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया है। वो श्रोतोरोध भेद करते हैं, निकालते हैं, तोड़ते हैं। इसलिए पैतृक व्याधि होते हुए भी वहां पर ग्रंथकार तीक्ष्ण द्रव्य का उपयोग करते हैं। क्षार, अम्ल, लवण तीक्ष्ण द्रव्य से उस श्रोतोरोध को तोड़ने का काम करते हैं। ये भी कल्पना ग्रंथकर्ता की है। तो यहाँ पर प्रभाव से जो द्रव्य दिया है वो प्रायः विरेचन है। अन्य भेदन कल्पना यहाँ अस्पष्ट है, उसको भी अपने को विकसित करनी पड़ेगी, जो कि भेदनीय है। जैसे अश्वरी भेदन है, श्रोतोरोध हुआ है, उसको भिन्न करना है। ऐसे द्रव्य उनका भी हमें इस पे विचार करना है, समावेश अभी नहीं करना है। उसका पहले प्रस्तावना करनी है कि भेदन के दो घट है, एक ग्रंथकर्ता ने किया हुआ ये, और दूसरा ग्रंथकर्ता ने अम्लों को भेदन कहा है, ग्रंथकर्ता ने कटु को भेदन कहा है, शोणित बंध को नष्ट करते हैं और अन्य बंध को भी निकालते हैं। शोणित बंधान भिनत्ति, बंधान छिनत्ति, ऐसे दो शब्द है। तो इसलिए कटुरस और प्रायः तीक्ष्णोष्ण द्रव्य, तीक्ष्णोष्ण कटुरस, ये भेदन है, लेकिन ये भेदन का कार्य भिन्न है। अवरोधात्मक भेद दूर करना ये है। इसलिए भेदन के ग्रंथकर्ता की कल्पना दो प्रकार की है, वो ध्यान में रखना है, और इसका चिंतन करके इस गण का उपवृंगन हो सकता है। तो यथावकाश युक्ति पूर्वक
अगली पीढ़ी को करना है। अब हम जाएंगे अपने मूल विषय पर, जहां पर हम रुके थे, सौवीर अंजन के पास रुके थे। अब धूमपान की विधि देखी थी सर। हाँ, अब इसको हम 24 तक आए थे, 25 से प्रारंभ करेंगे। 25 से चरक सूत्र 5th chapter 25 सूत्र वसाघृत मधुचिष्टैर् युक्तियुक्तैर्वरौषधैः वर्तिं मधुरकै कृत्वा स्नेहिकीं धूममाचरेत्। अब धूम के जो एक प्रकार प्रायोगिक बताया ऊपर, और यहाँ पर दूसरा बता रहे हैं, वो है स्नैहिक धूम, जो जिनको कर्षण नहीं करना है, जिनके जो भ्रूंगण के ही योग्य है, वात प्रधान है, उनके लिए धूम्रपान थोड़ा सा करना है, तो इन द्रव्यों से करना है। इसके बाद क्या आता है, ये है, पढ़ो, ज्योतिष्मति। श्वेता ज्योतिष्मतीं चैव हरितालं मनःशिला गन्धाश्च अगरुपत्राद्य धूमं मूर्धविरेचने। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, दूसरी पंक्ति में गंधाश्च अगुरपत्राद्याः, यहाँ गंधा शब्द से अभिप्राय है गंधगण, सुगंधी द्रव्यों का गण, किंतु यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए, उसपे उसकी टीका है, गंधा से शुरू होती है, वो पढ़नी है हमें, गंधा से टीका प्रारंभ करनी है। इस टीका में कहा है गन्धाः सुगन्धद्रव्याणि तेषां, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ पढ़ो, सर ऑडिबल सर। तेषां सुगंध द्रव्याणि तेषां विशेषेण अगरुपत्राद्याः आगे अगरु पढ़ो। च पत्राद्यश्च अगरुपत्राद्याः अगरुपत्राद्यश्च ज्वरे वक्ष्यमाणः अगरुकुष्ठगरपत्र इत्यादिगणो मंतव्यः। हाँ, तो इसमें गंधादि गण में उनके पत्रों का प्रयोग करना है। यहाँ पर शब्द पत्र है, अगुर पत्राद्याः, और ये पत्राद्या क्यों कहा है, तो उसका वर्णन अगली पंक्ति में, वो पंक्ति पढ़ो। अगरुवाद्या इति अगरुवाद्य इति न कृतं कुष्ठतगरयोरतितीक्ष्णत्वेन मस्तुलुङ्गस्रावभयात् परिहारार्थम्। ये अगरु आदि द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है, इसलिए वो तीक्ष्ण है, इसलिए उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर अगरु पत्र शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है, उसको ध्यान देना है। केवल अगरु शब्द पढ़ने के अगरु लेना नहीं है, अगरु पत्राद्या, अगरु तगर आदि के पत्र लेने हैं, न कि पूर्ण कल्प, पूर्ण द्रव्य। ये विशेष है, वो ध्यान रखना है। इसका वर्णन सभी ने किया है, सुश्रुत ने भी किया है चाणक्य में, कि अगर ये पत्रों का प्रयोग करना है, अगर इसका नहीं, काष्ठ का नहीं करना है। पढ़ो आगे, 27 पढ़ो, 27 27 चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदकौ कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः। हाँ, अब ये धूम्रपान कहाँ कहाँ करना है, धूम्रपान के योग्य कौन है, व्याधि, अवस्था और व्यक्ति। तो पहले व्याधि बता रहे हैं, व्याधि और अवस्था पहले बता रहे हैं।
गौरवम। शिरसः शूलम, शिरसा षष्ठी है। पीनस अर्धाव भेदकौ, ये दो मिलाकर है इसलिए कौ किया है, द्विवचन है, द्वितीय द्विवचन है। कर्णाक्षि शूलम, कासश्च हिक्का श्वासौ गलग्राह, हिक्का श्वासौ ये द्विवचन किया है, जैसे पीनस अर्धाव भेदक को किया है। अब पीनस ये व्याधि शालाक्य के हैं, लेकिन ये चिकित्सक ने करना है। हर व्यक्ति पहले चिकित्सक है, शालाक्य का प्रोफेसर भी चिकित्सक है, तो उसको भी ये करना आना चाहिए। ये अवस्था समझे। ये पीनस और नासानाह ऐसे जो व्याधि है, इनमें इसका प्रयोग करना है। तो वैसे ही कर्णाक्षि शूल, ये कफज, शीतोत्थ, वातज दोनों में। कासज, कास में एक अवस्था ऐसी है, आजकल हम जो जिस रचना में रहते हैं घरों में, इनमें ऊंचाई पर रहने वाले लोग ये शीत स्थान में रहते हैं। 8वां मंजिला, 10वां मंजिला, 15वां मंजिला, ये शीत स्थान में रहते हैं। ये शीत स्थान सेवनात् कास श्वास प्रतिशय बढ़ता है। इस अवस्था में ऊर्ध्वजत्रु में श्लेष्मा घन होता है। जो परिवहन में है, वो परिवहन में उसकी गति धीमी होती है, क्योंकि श्लेष्मा शीतेन स्त्यायते। और उसमें भी जब हम धूप में नहीं घूमते हैं, बरसात में धूप नहीं रहती है, दुर्दिन होते हैं, तो इस समय ये व्याधियां ज्यादा होती है। क्यों होती है? तो ऊर्ध्व स्थान को ज्यादा व्यायाम नहीं है, ज्यादा गति नहीं है, और उसमें शैत्य है। और इस शैत्य से और गति रहित अवस्था से, गति रहित का अर्थ है कम गति, तो इन दोषों का संचलन अन्य अवयवों के समान नहीं होता है। अन्य अवयव हमें आवृत होते हैं, कम से कम ये अनावृत होते हैं, तो इसमें शैत्य का परिणाम ज्यादा होता है। तो इसलिए इस अवस्था में कास, गलग्रह, प्रसेक, शूल, गौरव ये ज्यादा होते हैं। इसलिए इस अवस्था में इसका विशेष प्रयोग करना चाहिए, खास करके। उसके बाद दंतादिनाम दौर्बल्यम, दंत का दौर्बल्य। अश्राव, अश्राव का अर्थ यहाँ पर है मुख से लालाश्राव बार बार, और खास करके श्लेष्म श्राव होना। ये शीत ऋतु में ठंडी हवा कंठ में जाने के कारण नासा मार्ग से थोड़ा सा श्राव बढ़ता है, तो वो श्राव हो तो भी, और इसके लिए आगे शब्द दिया है श्रोत्र घ्राणाक्ष दोषजः अश्रावः। कान में से, नाक में से और आंखों में से यदि बार बार श्राव हो रहा हो तो धूम्रपान करना चाहिए। उसके बाद पूतिघ्राण, कुछ पेशेंट आते हैं ऐसे कि जिनको कहते हैं कि मेरे नाक में मुझे गंध आ रही, दुर्गंध आ रही है। ये प्रायः पैक्टिक होता है और दीर्घकालन पीनस से होता है। उसके बाद घ्राण गंध के साथ साथ एक अश्यगंध शब्द है। अश्यगंध, कई बार मुख का गंध दुर्गंध आता है। इसमें भेद है। एक भेद है जिनको दंत पवन यानी शुद्धि ठीक ढंग से करना, कैसी करना, इसका ज्ञान नहीं है, या तो करते नहीं है तो ज्ञान नहीं है, दोनों चीजें है। हो सकता ज्ञान हो, नहीं करते नहीं हो,
और हो सकता ज्ञान न हो, तो उनमें खाए हुए अन्न के छोटे कण वही पड़े रहते हैं और उससे दुर्गंध आने लगती है। ऐसे बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं युवा अवस्था में कि जिनके पास बैठना मुश्किल होता है और उन्हें पता नहीं रहता है, जब मुंह खोलते हैं तो गंध आती है। ऐसी अवस्था एक होती है। दूसरी अवस्था कुछ पैक्टिक अवस्थाएं होती है जिसमें लोहित गंध आती है। और तीसरी अवस्था एक है, वो मैंने उसका एक ही पेशेंट देखा मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छा पेशेंट है, हाईली क्वालिफाइड, सोफिस्टिकेटेड लाइफ, बढ़िया व्यवसाय और इतना स्थूल, ये सामान्य से स्थूल से अधिक स्थूल, सामान्य स्थूल समझ सकते हैं, लेकिन इनके मुंह में गंध आना प्रारंभ हुआ तो वो मेरे पास आए। उन्होंने मैंने पूछा अपने दांतों का ये किया क्या, ये किया क्या, बताया क्या, तो बोले सब कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं सामने बैठता हूं तो सामने वाला कहता है कि सर देयर इज प्रॉब्लम विथ योर टू सिट बिफोर यू। इसलिए मैंने, अब इसमें ये जो गंध है ये मेद का गंध है, दुर्गंध। मेद वृद्धि से पूरे शरीर में गंध आता है, दुर्गंध आता है, ये मुंह में भी आता है। अब इसमें तात्कालिक परिणाम के लिए, पूरे परिणाम के लिए नहीं, तात्कालिक परिणाम के लिए आप धूम्रपान का सौगंधिक धूम्रपान कर सकते हो। उसके लिए आगे भी और कुछ पद्धतियां बताई हैं, वो कर सकते हो। इसलिए दंतशूल, अरोचक, हनुमन्याग्रह, ये शीतोत्थ है, प्रायः शीतोत्थ और कफोत्थ है। एक शिरस्थ कृमि और दूसरा अर्थ है कहीं जख्म में कहीं व्रण हुआ है और वहां कृमि हुए तो वहां पर कर सकते क्या तीक्ष्ण धूम का प्रयोग, ये चिंतनीय विषय। पांडुता मुखे च, इसमें मुख में पांडुता आती है। एच बी कम नहीं होता है, एच बी नॉर्मल, लेकिन मुख में पांडुता है। ऐसे बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं। उनका उनके लिए भी प्रयोग है श्लेष्म प्रक्षेप, बार बार श्लेष्म प्रक्षेप होता है। ये दो कारणों से होता है, एक तो श्लेष्म वृद्धि, उसपे भी शीत गुण से, और शीतवात से इरिटेशन होकर श्लेष्म प्रक्षेप होता है। वैश्वर्य, आवाज में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनमें भी ये हो सकता है, उनमें भी आप ये कर सकते हो। गलशुंडी उपजीविका इनकी व्याधि, खालित्य, पिंजरत्व, केशानाम पतनम तथा। अब इनमें यदि श्वेत इन्हें धूम्रपान करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। आपके पास खलवाट आया, चलो धूम्रपान करेंगे, काम नहीं बनेगा। बाल सफेद हो रहे हैं, चलो नशे करेंगे, धूम्रपान करेंगे, काम नहीं होगा। केश पतन हो रहा है, चलो धूम्रपान करेंगे, नहीं होगा। नशे करेंगे, नहीं होगा। ये व्याधि दोषज है, ये व्याधि दोषज है। इनमें आपको लाइफस्टाइल में कितने विधि विरहित आहार विहार है, उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उनको दूर करते हुए दोषों की चिकित्सा पहले करनी पड़ेगी। श्लेष्माक्षय,
पित्त क्षय, श्रोतोरोध दूर करना, हेतु बंद करना, आवश्यक हो तो वमन देना, आवश्यक हो तो विरेचन देना, विरेचन देना। ये करने के बाद आप इन भावों का प्रयोग स्थानीय चिकित्सा के रूप में कर सकते हैं। स्थानिक श्रोतोरोध दूर करने के लिए, श्रोतोरोध जैसा सार्वधिक होता है वैसे स्थानिक भी होता है, और ये स्थानिक श्रोतोरोध अत्यंत सूक्ष्म होता है, तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हो अन्य चिकित्साओं के साथ। इसलिए अब ये जो न तो कल्पयेव तो केवलम, न तो योगयेव तो केवलम, योग देकर चिकित्सा नहीं करना है कभी। योग देख लिया शुरू, नहीं, ऐसे नहीं करना है। दोष निकालना है, हेतु निकालना है, अंशांश कल्पना करनी है, और फिर उसके विपरीत चिकित्सा करनी है, और फिर स्थानिक चिकित्सा करनी है। स्थानिक दोषक्षय भी करना है। नहीं तो आप यदि केवल खलवाट को बुलाएंगे, आएगा तो उसको आप धूम्रपान करेंगे, वो कहेगा कुछ दिनों के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा है, और पड़ा तो भी बंद करने के बाद फिर शुरू हो रहा है। मैंने देखा है जिसको पूरे बाल आ गए लेकिन अगले साल फिर वही खलवाट। नहीं, इसलिए हमें आयुर्वेद नहीं भूलना है। आयुर्वेद चिकित्सा दोषों की करता है। आयुर्वेद चिकित्सा दोष हेतु त्याग के बिना होती नहीं, इस भाव को ध्यान रखना है। उसके बाद धुवन केशानाम पतनम तथा, मैं एक आपको किस्सा बताता हूं। मैं एक बार व्याख्यान के लिए गया था, और वहां पर व्याख्यान 5 दिन का व्याख्यान हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक वहां की एमडी की छात्रा थी, उसका फोन आया, सर मेरे बाल बहुत गिरते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, एप्लीकेशन खूब किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप या तो मुझे मिलने आओ, या तो फोन पर बात करेंगे शांति से। तो मैंने फोन पर बात की। हेतु क्या था? 2 हेतु बहुत बड़े थे। एक अल्पाशन, बहुत कम खाना, और दूसरा हेतु था अग्निमन्य, पेट खराब रहता था इसलिए कम खाते थे। और कुछ बारीक बारीक हेतु थे, दूध वगैरह पीना आए होते, वो बंद कर दिए। और मैंने कहा पहले आप आपका अग्नि अच्छा करो। अग्नि अच्छा करने के लिए मैंने कहा सुबह का दूध बंद कर दो, दूध बन के मुद्ग का यूज पंचकोल डालकर वो एक बार पीना, और दोपहर में खाना खाना, और वो भी हित कर खाना खाना, गरम गरम, और दही नहीं, ज्यादा दूध नहीं, ऐसा खाना खाओ। इतना करने के बाद फिर यदि आपको आवश्यक लगे तो 1 महीने के बाद फिर मैं दवा दूंगा। और जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने एक असव उनको दिया था, भोजन के बाद देने के लिए तक्राइस्ट दिया था। और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब उनका कुछ फोन नहीं आया तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा सर आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, और मेरी चिंता जो थी वो भी दूर हो गई है, और मेरी शादी हो गई है। उसके बाद मैंने लगभग 4-5 साल के बाद एक बार फिर फोन किया, तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम समाप्त हो गया है, मैंने कोई लोकल एप्लीकेशन नहीं दिया था। इसलिए इस भाव को आपको समझना है। न तो योग ये वो तो केवलम दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्यम तथा हारम अवस्थाश्च पृथक विदा। इन सबको देखकर जो चिकित्सा करता है न स्खलति जात उचित, वो कभी गलती नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद केशानाम पतरम तथा क्षवतुश्च, बार बार छींके आती है तो उसमें धूम्रपान करना है। अति निद्रा, अति निद्रा में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अति निद्रा में भी आपको ध्यान रखना है
कि अति निद्रा में एक कारण बहुदोषावस्था है। श्लेष्मा और अवप्रदोष बहुदोषावस्था में अनिद्रा है। चरक के 16वें अध्याय में वो श्लोक आता है, अति अनिद्रा अति निद्रा च, ये दोष वृद्धि के लक्षण है। तो ये विचार करना है, केवल धूम्रपान देने से निद्रा नहीं जाएगी, आपको दोषक्षय करना पड़ेगा, हेतु बंद करने पड़ेंगे। इसलिए अति निद्रता, बुद्धेर मोहा, बुद्धेर मोहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है तो भी आप धूम्रपान कर सकते हो, बशर्ते आप दोष रुष्य का विचार करते हो, हेतु का विचार करते हो और फिर दोष चिकित्सा करने के बाद धूम्रपान करते हो। तो केवल धूम्रपान से मिलने वाला लाभ ये चिरकारी नहीं होता, क्षणिक होता है, ये ध्यान रखना है। अति निद्रता, धूम्रपानात् प्रशाम्यन्ति, यहां पर वाक्य समाप्त हुआ। अब धूम्रपानात् प्रशाम्यति, ऊपर के व्याधि धूम्रपान से प्रशांत होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आया पेशेंट धूम्रपान शुरू, ये अर्थ नहीं है। न तो योग ही है, वो तो केवलम रोगम आदौ परीक्षेत तथोनंतरम औषधम। और रोग परीक्षा का अर्थ है हेतु दोष संप्राप्ति। पहले चिकित्सा इनकी करनी है, हेतु बंद करना है, दोष क्षय करना है और फिर स्थानिक उपचार करना है। इसलिए केवल धूम्रपान से बाल आए तो कितनी मजा आएगा, नहीं, लेकिन नहीं आता है, बहुत खलवाट पड़े हैं। अभी तो एट द एज ऑफ 40 खलवाट हो रहे हैं लोग, उसके पहले भी हो रहे हैं। तो अब इसके बाद का जो वाक्य है, मैं रुका हूं यहाँ पर, धूम्रपानात् प्रशाम्यति पे रुका हूं मैं। अब बलम भवति च अधिकम, ये शब्द जो है वो नीचे लगाना है। बलम भवति च अधिकम किसके लिए है? शिरोरोह यानी बाल, केश, शिरक कपाल, इंद्रियाणाम, स्वरस्य च, स्वर, केश, कपाल, इंद्रिय, इन सब का बल बढ़ता है। बल बढ़ता है का मतलब क्या है? बल बढ़ता है का मतलब उनका स्वास्थ्य बढ़ता है और इनमें दोबारा व्याधि नहीं होती, यानी व्याधि सहत्व आता है। यहाँ पर बल शब्द का अर्थ व्याधि सहत्व है। तो बलम होती, स्वरस्य च, इनका सबका बल बढ़ता है। थोड़े से कारण से खराब नहीं हो गए स्वर आपके। न च वातकफात्मको बलिनो अपि ऊर्ध्वजतुजाः रोगाः स्युः, न च स्युः शिरोगताः, शिरोगत व्याधि नहीं होंगे आपको। कौन से? वातकफात्मको, वातकफ व्याधि नहीं होंगे। न स्युः बलिनो अपि ऊर्ध्वजतुजाः, जब बलवान हो जाते हैं सभी, शिरोरोह, कपाल, इंद्रिय, तो इनको ऊर्ध्वजतु होने वाले व्याधियां नहीं होती है। किसको? जो पूर्ण विधि का पालन करते हुए धूम्र वक्त्रपान करता है, धूम्रपान करता है। यहां शब्द आया है धूम वक्त्रकपानस्य, यहाँ वक्त्रक शब्द से है धूम्रपान मुख से करने से। पानस्य व्याधयः न स्युः शिरोगताः, यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। किनको करना है? इन व्यक्तियों को करना है। और इन व्यक्तियों को यह करने के बाद, चिकित्सा करने के बाद जो व्याधियां बल बढ़ता है, शिरोरोह का, कपाल का, इंद्रियों का, स्वर का, उनको कभी फिर बलवान व्यक्तियों को, यानी बलवान ऊर्ध्वजतुगत व्याधि उनको होती नहीं है। यहाँ पर
ये विषय समाप्त हुआ। यहाँ पर अधिकरण धूम्रपान का अधिकरण था वो हुआ। अब धूम्रपान के काल का अधिकरण शुरू होता है। कब देना है धूम्रपान, देना कब है? पढ़ो। चरक सूत्र 5th chapter 33 सूत्र प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सम्परिकीर्तिताः वातश्लेष्मसमुत्क्लेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान्निगृह्य च नावनाञ्जन निद्रान्ते च आत्मवान् धूमपो भवेत् तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरपानास्त्रिस्त्रयस्त्रयः। अब देखिए, स्वस्थ वृत्ति अधिकृत पान प्रयोग बता रहे हैं। स्वस्थ वृत्ति का अधिकरण है, इसलिए बता रहे हैं कि स्वस्थ वृत्ति रखने के लिए आपको ये करना है। अब ये प्रयोग पाने, प्रयोग पाना, अब यहाँ पर प्रयोगपान शब्द का अभिप्राय क्या है? प्रयोगपान शब्द ये प्रायोगिक धूम्रपान के लिए है। चक्रपाणी की टीका देखो, उसने पहले वाक्य में दिया है प्रयोगपाने इति प्रायोगिक धूम्रपाने। ये 8 काल प्रायोगिक धूम्रपान के हैं। प्रायोगिक धूम्रपाने इति अष्टौ कालाः, इसलिए प्रयोगपाने सप्तमी है। प्रयोग प्रायोगिक के लिए प्रयोग शब्द का प्रयोग है और पाने ये सप्तमी है, अधिष्ठान बताता है। तस्य प्रयोगपाने अष्टौ कालाः, 8 काल है। अष्ट शब्द हमें प्रतिनित्य बहुवचन में ही चलता है, इसलिए ये अष्टौ कालाः बहुवचन है। संप्रकीर्तिताः ये क्रियापद है। अब आगे लिखते हैं कालेषु एषु लक्ष्यते उत्क्लेशः। आगे जो काल बताए हैं, 8 काल बताए हैं, इन काल में, कालेषु सप्तमी है, कालेषु एषु वात श्लेष्म समुत्क्लेशः, वायु का श्लेष्मा का उत्क्लेश दिखता है। कालेषु एषु वात उत्क्लेशः लक्ष्यते, श्लेष्म उत्क्लेशः लक्ष्यते। इस 8 काल में हम क्यों बताए ये 8 काल? 8 काल बताने का कारण यह है कि इन 8 कालों में प्रायः श्लेष्मा का उत्क्लेश दिखता है। और काल कौन से है? स्नात्वा, यह तो अंतव्य है पूरा। स्नात्वा भोजन करने के बाद, स्नान करने के बाद, भुक्त्वा भोजन के बाद, समुल्लिख्य वमन करने के बाद, समुल्लिख्य लेबंत है, क्षुत्वा छींकने के बाद, त्वंत है, दंतान निगृह्य दंत शुद्धि करने के बाद, नावन अंजन निद्रांते, नावन के बाद, अंजन के बाद, निद्रांत के बाद, आत्मवान धूमपो भवेत। इन अवस्थाओं में व्यक्ति ने धूम्रपान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आगे लिखते हैं न भवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः वातकफात्मनो रोगाः। ऊर्ध्वजत्रु में होने वाले वातकफात्मकाः कफात्मनोः कफात्मनाः रोगाः न स्युः। रोगाः विसर्ग देना है, वहां पर उसका विसर्ग का स हुआ, उसको निकालना है। रोगाः तस्य षष्ठी है, उसको भवन्ति न भवन्ति, भवन्ति में भवन्ति अलग निकालना है और ऊर्ध्वजत्रु अलग निकालना है। भवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः
रोगाः न भवन्ति। इन लोगों को नहीं होता। अब ये इन्होंने क्या करना चाहिए? पेयाः, पेयाः स्युः। ये न हो इसलिए क्या करना चाहिए? पेयाः स्युः, पीना चाहिए। पेयाः, ये पेय शब्द है, पीने योग्य है। शुः ये विध्यर्थ रूप है। आपान, अभी कितना पीना है वो बता रहा है। आपानाः, आपानाः शब्द है, उसका विसर्ग हुआ है, वो त्रि में लगा है। तो आपानाः, यहाँ शुः शब्द का विसर्ग निकालना है तो आपान शब्द अलग होता है। आपानाः विसर्ग निकालना है। त्रि, त्रिहि उसका भी विसर्ग है, वो भी निकालना है। त्रयः उसका विसर्ग है, उसको भी निकालना है। त्रयः यानी कैसे हुआ? पेयाः शुः, आपानाः त्रि, त्रयः त्रयः। अब इसका अधिक स्पष्टीकरण। पेयाः शुः यानी पीना चाहिए, विध्यर्थ है। ये आपान ये टेक्निकल टर्म है, शास्त्रीय परिभाषा है। अपान का अर्थ है पीना। धूम्रपान पीने के लिए अपान शब्द है, धूम्रपान करने के लिए अपान शब्द है। अपानाः त्रिपेयाः, 3 बार पीना। त्रिहि, अब कैसे पीना है? ये प्रत्येक अपान में 3 बार पीना है। त्रयः त्रयः, एक अपान में 3 बार पीना, दूसरे अपान में 3 बार पीना, तीसरे अपान में 3 बार पीना, ऐसे त्रित्रयः 9 अपान करने हैं। त्रयः त्रयः 3 बार, यानी एक बार खींच लिया, विश्राम लिया, वो छोड़ दिया, फिर पिया, कुछ क्षण रखा, फिर निकाल दिया, और फिर पिया, कुछ क्षण निकाला, रख दिया, फिर छोड़ दिया, थोड़ा विश्राम लिया, फिर शुरू किया, एक बार पिया, मुंह में रखा, निकाल दिया। इस प्रकार ये करना है। तो ऐसे 9 बार करना है। अब इससे देखो, ये 9 बार करने के बाद 8 काल लिए हैं, कितना हो गया दिन भर? 72। नहीं, ऐसी अपेक्षा नहीं है, ग्रंथकर्ता की यह अपेक्षा नहीं है। इसलिए अगली पंक्ति पढ़ो। अगली पंक्ति क्या है देखो, पढ़ो। परं द्विकालपायी स्यादह्नः कालेषु बुद्धिमान् प्रयोगे बस प्रयोगे त्रिपाल द्विकालपायुष्यात्, 2 ही बार पीना है। हमने 8 बताया है, 8 बार नहीं पीना है, 2 बार पीना है। 2 कोई विशेष काल हो, जहां आवश्यकता हो वहीं पीना है। अन्नः कालेषु, अन्नः षष्ठी है, दिन के कालों में, जो दिन के काल बताए हैं उनमें 2 बार पीना है। कौन सा? प्रायोगिक नश्य, केवल 2 बार लेना है। काल कितने हैं? 8, इसलिए बहुवचन किया कालेषु। अष्टासु कालेषु 2 बार पीना है। स्नैहिकम एकम, 1 बार पीना है। और वैरेचनिक 3 बार या 4 बार पीना है। उसके काल अलग है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। इस प्रकार ऐसे करने से रुत, कंठ, इंद्रिय संशुद्धि, लघुत्व, रसोक्षमा, इस पर भाष्य कल करेंगे। आज यही रुकते हैं, काफी हो गया है।
तो एक 2-3 क्वेश्चंस है, अभी लेंगे। हम्म हम्म हाँ लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, संघात और बंधन, उनमें क्या भेद है? संघात यानी इकट्ठे होना, इकट्ठे होकर कुछ ग्रंथ बड़ा रूप लेना, जैसे खून इकट्ठा हो जाता है। और बंध यानी कहीं चिपक गया है, कहीं रुक गया है, या श्रोतरोध किया है, जैसे रुद्रभर का मला में श्रोतरोध करता है। सामोदोष निकलते नहीं, चिपके रहते शरीर में। चिपक के रहना इस अर्थ में बंध है, और श्रोतरोध करना इस अर्थ में बंध है, और इकट्ठा होना इस अर्थ में बंध है। इकट्ठा होकर एक गट्ठा बना देना कहीं ना कहीं शोध के रूप में, उसको भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो हम अगरोपत्र द्रव्य के बारे में हमने कहा था कि अगर अतियोग हो जाए तो मस्तुलुंग दर्शन हो सकता है, तो ये मस्तुलुंग शब्द से क्या अभिप्रेत है? क्या इसे सीएसएफ मस्तुलुंग से से कोरिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ अतिश्राव होता है, अतिश्राव होता है। ये पारिभाषिक शब्द नहीं है, ये अभिप्रेत अर्थ लेना है। और ये क्वेश्चन है, शायद ये आगे कवर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। अग्निमांद्य है, ये कैसे जानना है, इसकी परीक्षा कैसे करनी है? जिसका उल्लेख मैंने पिछले लेक्चर में किया है, फिर एक बार करता हूं। जो व्यक्ति अपचार अनपचार असह है, अन्न अपचार असह है, यानी अपचार नहीं किया लेकिन सामान्य आहार भी पचन नहीं हो रहा है। गरम खाया, मात्रा में खाया, जो नित्य खाना चाहिए वही खाया, भूख लगने के बाद खाया, भोजन का सब नियर या पहला अन्न जीर्ण होने के बाद खाया, विरुद्ध नहीं खाया, फिर भी गड़बड़ कर रहा है, अग्निबंध है। हाँ, आ गया समझ में? अन्न अपचार असह, और समाग्नि अपचार सहन नहीं करता है, वो सम है, वो अपचार सहन नहीं करता। सामान्य रोज का खाना है, व्यवस्थित हजम होता है। रोज की 2 रोटी, 2 एक वाटी, 1 कटोरा चावल, 2 सब्जियां ये खाओ, ये उसका परिणाम सायंकाल तक ठीक हो जाता है बिना कुछ किर किए। ये अग्निशम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है और फिर भी गड़बड़ हो रही है, ये अग्निबंध है। और थोड़ा खाने के बाद भी हो रहा है, वो तो अतिबंध है। चलो और एक क्वेश्चन ऐसा है, धूमपान आमाशय तक जाने देना है क्या? नहीं नहीं, अपेक्षित नहीं है, ये प्राणव तक केवल अपेक्षित है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमने मस्तुलुंग के बारे में जो पूछा था उसी का है कि फिर मस्तुलुंग शब्द से क्या अपेक्षित है, उन्हीं वैद्य का प्रश्न है, यानी उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? हेलो। This ये conference क्वेश्चन will now be recorded. अतिश्राव, अतिश्राव जिससे इंद्रिय बाधा हो, ऐसा अतिश्राव। और एक क्वेश्चन धूमपान से संबंधित है, क्या धूमपान से एलर्जी हो सकती है क्या, और हुआ तो क्या करें? ये विषय फिर कभी लेंगे, इसका उत्तर लंबा होगा, बाद में लेंगे। ओके। दूसरा, अति निद्रा में धूमपान कर सकते हैं क्या? अति निद्रा में कर सकते हैं, लेकिन केवल उतना करने से काम नहीं होगा।
अति निद्रा का कारण बहुदोष है, बहुश्लेष्मा है और बहुत थकावट है, बहुत धातुक्षय है। इस अवस्था में उसका उपयोग नहीं होगा। जहां श्लेष्मा वृद्धि है आप दे सकते हो, लेकिन पूरा ठीक नहीं होगा। सामावस्था है, निद्रा है, नहीं होगा। निद्रावस्था में हो जाएगा। बहुश्लेष्मावस्था में रोज करो तो रोज निद्रा कम होगी, लेकिन रोज निद्रा ज्यादा आएगी जब तक श्लेष्मा कम नहीं करोगे तब तक। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो फिर जैसे मस्तुलिंग को हमने अत्यधिक स्राव बोला, तो कोई भी स्राव को क्या मस्तुलिंग स्राव समझे क्या? नहीं नहीं, जब आप ये करोगे, नशा करोगे, धूम्रपान करोगे, तो जो श्राव होता है ये श्लेष्मा का श्राव होता है और द्रव धातु तो द्रव श्लेष्मा आता है, उसी को कहेंगे। और कभी कभी खून आता है, और कभी कभी परिणाम ये होता है कि इंद्रिया बहुत दुर्बल हो जाती है। इस अवस्था को कहेंगे मस्तुलिंग श्राव। एक आखिरी क्वेश्चन हम अभी लेंगे। नेजल पॉलिप्स में धूम्रपान कर सकते हैं क्या? मैंने पहले ही बताया कि किसी भी व्याधि में आप दोषक्षय करने के बाद करो। अब ये कफज है तो इसमें आप कषाय द्रव्य का धूम्रपान कर सकते हो, तिक्त द्रव्य का कर सकते हो, वृक्ष द्रव्य का कर सकते हो। किसी भी वृक्ष द्रव्य का करो, कषाय मत करो। कषाय से कभी कभी ग्रहण हो सकता है, ग्राही है वो, गला सूख जा सकता है, इसलिए कषाय का उपयोग मत करो। लेकिन तिक्त रस का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन केवल उससे नहीं होगा, ये तो बंद करने पड़ेंगे आपको।